बहुत ही महत्वपूर्ण खबर के बारे में बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति रईसी की जिस तरीके से मौत हुई उसको लेकर अब कई सवाल पैदा हो रहे हैं, कई थ्योरीज सामने आ रही हैं और इसके पीछे क्या कोई सियासी साजिश है, इसके भी एंगल से इस वक्त खंगाले जा रहे हैं। अब तक इस पूरे मामले में क्या अपडेट रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। बिल्कुल, देखिए, रईसी की मौत हादसा है या साजिश, तो सबसे बड़ा सवाल बना है। ईरान के राष्ट्रपति रईसी को लेकर तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। उनकी मौत पर सवाल ये है कि क्या वाकई रईसी जिस हेलीकॉप्टर में सवार थे वो खराब मौसम का शिकार हुआ या फिर उसे शिकार बनाया। उंगलियां तमाम देशों की तरफ उठ सकती हैं। ईरान के रिश्ते अगर आप देखें तो ना तो ईरान के इजराइल से अच्छे रिश्ते हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह और हमास को ईरान ने लगातार सपोर्ट किया, जो कि इजराइल के दुश्मन बने हुए हैं। तो इजराइल से तो खुली जो भी बगावत, एक दूसरे की दुश्मनी और एक दूसरे के बगावत थी वो सामने थी, लेकिन रिश्ते तनावपूर्ण अमेरिका से भी ईरान के लगातार बने। हालांकि रूस की ईरान के साथ अच्छे संबंध लगातार यूक्रेन से जब युद्ध शुरू हुआ उसके बाद देखने को मिल रहे हैं। ईरान की ओर से रूस को भी लगातार अपने जो है वो हथियार सप्लाई किए जा रहे हैं। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि जो इंटरनल जांच हो रही है उसमें क्या कुछ निकलकर सामने आता है। अगर उसमें कुछ ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आती है कि ये हादसा नहीं, हत्या साजिश के तहत हुई, तो फिर हालात क्या बनेंगे, इस बात पर सभी की निगाहें हैं। जी हाँ, और इस बीच जो कई डेवलपमेंट्स हैं वो ये है कि लगातार जो सर्च ऑपरेशन है वहाँ पर चलाया गया था, उस हेलीकॉप्टर को ढूंढने की कोशिश की गई, कल उस हेलीकॉप्टर का मलबा भी बरामद हुआ और आज ये जानकारी सामने आ रही है कि अब आज अंतिम विदाई दी जाएगी और बहुत जल्दी अंतिम संस्कार भी रईसी का किया जाएगा। 2 दिन के बाद अंतिम संस्कार होगा और विदेश मंत्री और जो अधिकारी इस हेलीकॉप्टर क्रैश में मारे गए उनका भी अंतिम संस्कार जो है वो 2 दिन बाद होना चाहिए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस बीच जो उपराष्ट्रपति हैं मोहम्मद मोहब्बत, उनको जिम्मेदारी सौंपी जा रही है अब राष्ट्रपति की, जब तक वहाँ पर चुनाव कार्यवाहक राष्ट्रपति हो रहेंगे, जब तक 50 दिन के अंदर इलेक्शन होगा और उसके बाद नए राष्ट्रपति का चेहरा चुना जाएगा। और देखिए, कोशिश यही है वहाँ पर कि उसी तरीके की सोच और उसी तरीके की पावर के वाला जो भी चेहरा हो वो इस पद पर बैठे। लेकिन सवाल होने का यही कि क्या रईसी जैसी सोच, मतलब वो कट्टरपंथी सोच वाला क्या कोई चेहरा वहाँ। एक और चीज जो ध्यान देने वाली है लक्ष्मी, वो ये है कि जब रईसी ने जिम्मेदारी संभाली तो उस वक्त भी ईरान काफी सुलग रहा था। जिस वक्त उन्होंने ये जिम्मेदारी संभाली उस वक्त भी कई देशों से ईरान के रिश्ते जो हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन धीरे धीरे करके जिस तरीके से उन्होंने ईरान को स्टैब्लिश किया, खुद को राष्ट्रपति के तौर पे स्टैब्लिश किया, उसकी तारीफ हर कोई करता है। और आज शायद यही एक बड़ी वजह है कि ईरान के लिए भी एक बड़ा सवाल है कि अगर रईसी जाते तो उनकी जगह ऐसा कौन सा चेहरा होगा जो अब ईरान को इसी तरीके से मजबूत स्थिति में खड़ा करेगा ताकि दुश्मन देशों से ईरान मुकाबला कर सके। लेकिन इस बीच में लगातार अब इस बात की जांच पड़ताल भी की जा रही है, जो क्रैश वाली साइट है वहाँ पर भी जांच टीम भेजी गई है, वहाँ पर स्थिति में लगातार लगाई गई है ताकि कोई पुख्ता जानकारी जो इस हादसे से जुड़ी हुई है वो निकाली जा सके। जिस हेलीकॉप्टर से वो सफर कर रहे थे उसके बारे में भी बहुत सारे जो टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस है वो सामने आ रहे हैं कि क्या खराब मौसम में या इस तरह की किसी भी वेदर कंडीशन में वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो सकता है। तो तमाम समीकरण बिठाने की कोशिश जरूर की जा रही है, क्योंकि अजरबैजान से ईरान लौट रहे थे रईसी, तो तमाम उस रूट को भी इस वक्त एनालाइज किया जा रहा है कि कहाँ पर क्या क्या लूप होल्स हो सकते हैं। लेकिन इस बीच अमेरिका की चुप्पी और अमेरिका का दरकिनार होना इस पूरे मामले से ये कई सवालों को जन्म देता है। और दरकिनार ही नहीं, देखिए, वहाँ के एक सांसद की ओर से भूमिका ये तक कह दिया गया कि शायद ही इतना खराब या कह लीजिए कट्टरपंथी या इस तरीके इससे ज्यादा खराब राष्ट्रपति ईरान के लिए कोई हो ही नहीं सकता। तो ये चीजें बताती हैं कि जो है इनको ईरान के राष्ट्रपति को लेकर, रईसी को लेकर अमेरिका किस तरीके की अपनी सोच रखता है। और सिर्फ अमेरिका ही क्यों, देखिए, इजराइल हो चाहे अमेरिका हो, चाहे आप अन्य मिडिल ईस्ट की बात करें, तो ईरान की जिस तरीके की अपनी गतिविधियां रही हैं, ईरान का जिस तरीके की सोच रही है और खासकर रईसी को लेकर, तो वो परसेप्शन रईसी का यही था। आपने देखा होगा कि महिलाओं के बुर्के को लेकर जो महिलाओं ने बगावत की, उसके बाद किस तरीके से महिलाओं को मारा गया, पीटा गया और कई महिलाओं को किडनैप किया गया। जो आंदोलन की मुख्य महिला थी वो पुलिस कस्टडी में उसकी मौत हुई। तो जो कट्टरपंथी नीतियां थी, इनका लगातार विरोध
वहाँ के लोग भी करते रहे थे और और जगहों पर जश्न भी मनाया गया है। जश्न भी तो मनाया। लोग इस बात से खुश ईरान नजर के आ अंदर रहे हैं। ही। ईरान के ईरान अंदर के की हम अंदर। बात करें, वहाँ से तस्वीरें सामने आ रही है कि लोग रईसी की मौत पर जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये एक अलग धड़ा है। हर एक डेमोक्रेसी में अलग अलग धड़े होते हैं, एक सपोर्ट करता है, एक विरोध करता है, जिसकी वानगी भी देखने के लिए मिली। और भारत में भी इसको लेकर जो शोक है वो मनाया जा एक दिन रहा का है। शोक। आज जो हमारा राष्ट्रध्वज है उसे भी आधा झुका दिया गया है। तो भारत में भी इसको लेकर जो चर्चा है वो इस वक्त चरम पे है। लेकिन ये फिलहाल जांच का विषय है। बिल्कुल। अब देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है कि इंटरनल जांच हो रही है, रूस की ओर से भी जांच में मदद करने के लिए कहा गया है कि हम भी जांच में मदद करने के लिए तैयार हैं। सवाल ये कि जब जो इंटरनल जांच हो रही है, जिन एजेंसियों को जांच की जिम्मेदारी दी गई, उनकी जो रिपोर्ट आएगी वो क्या होगी? क्योंकि देखिए, उंगली इजराइल की ओर भी उठ रही है, उंगली अमेरिका की ओर भी उठ रही है, उंगली अगर आप देखें तो अजरबैजान भी इससे अछूता इसलिए नहीं है क्योंकि आर्मीनिया और अजरबैजान की जब आपस में ठनी हुई तो कहीं ना कहीं ईरान की ओर से आर्मीनिया को सपोर्ट किया गया। तो आप ये नहीं कहा जा सकता है कि अजरबैजान और ईरान के बहुत घनिष्ठ संबंध थे, ऐसा भी नहीं है। तो उंगलियां कई तरफ उठ रही है, लेकिन इंटरनल रिपोर्ट में क्या कुछ सामने आता है इस पर रहेगी नजर। और खासकर इस पर नजर रहेगी कि अगर इस पूरे हादसे में हादसा न होकर साजिश या हत्या सामने आती है तो ईरान का अगला कदम क्या होगा। और साथ ही सवाल ये भी कि अगर इतने बड़े पद पर अगर किसी व्यक्ति को इस तरीके से साजिश का शिकार बनाया जा सकता है तो और ज्यादा सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी ऐसे व्यक्तियों की जिनके हाथ में देश की कमान है। इस बड़ी खबर पर हम लगातार अपडेट आपको देते रहेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।